वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेना मन्नत पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक प्लॉट यानी एक खेसरा का दखल नापना सीखेंगे। कोई भी रैयत या किसान है वो अपना प्लॉट यानी खेसरा का रकबा नहीं निकाल पाते हैं कि किस तरह से रकबा निकाल ले, कितना हो रहा है, ताकि ये चेक कर ले कि मेरा रकबा कम तो नहीं है। तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि रकबा कितना है एक प्लॉट का। तो नापी करना जब आप स्टार्ट किए या स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप नापी करें तो टेप हो या जरीब हमेशा एक सीध में रखना है। और सीध में रखने के लिए जब आप 2 पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे झंडी रखेंगे या आदमी को रखेंगे और एक बीच में रखेंगे, और बीच वाले व्यक्ति को जब तक हम लोग लेफ्ट राइट यानी कि दाएं बाएं करते रहेंगे जब तक कि एक सीध में न आ जाए। जब एक सीध में आ जाए तो उसको रुकने के लिए बोले, और रुकने के लिए बोलने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर जैसे कि हम लोग अभी एक साइड को नाप लिए हैं, फिर हम लोग दूसरा साइड को नापी करेंगे, फिर तीसरा साइड को नापी करेंगे, फिर चौथा साइड को नापी करेंगे। जब चारों साइड का नापी कर लें तो फिर आप लोग क्या करें, आमने सामने की जो भुजा है, जैसे कि जब भी प्लॉट होता है मैक्सिमम प्लॉट, अधिकतर प्लॉट देखा गया है कि एक चतुर्भुज का आकार का होता है, और चतुर्भुज आकार वाला जो प्लॉट हो, चतुर्भुज आकार वाला जो प्लॉट हो वो हमेशा जो है आमने सामने वाली भुजा को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, फिर आमने सामने वाली भुजा को जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे। जो आपका लंबाई और चौड़ाई एवरेज लंबाई एवरेज चौड़ाई निकला उस दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा, जैसे कि अभी हमने फीता से नापी कर रहे हैं तो फीता से जब भी नापी करेंगे तो आपका लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो हमेशा फीट में आएगा। और जब आप जरीब से नापी करेंगे यानी कि चेन से नापी करेंगे तो कड़ी में आएगा। तो जब फीट से नापी करेंगे यानी फीता से नापी करेंगे तो फीट में आएगा, तो आपका लंबाई भी फीट में आएगा और चौड़ाई भी फीट में आएगा। दोनों को आमने सामने को जोड़ दिए, फिर आमने सामने को जोड़ दिया, 2 से भाग दिए, जिसमें भी इसमें भी 2 से भाग दे दिए। जो लंबाई एवरेज लंबाई आया और एवरेज चौड़ाई आया वो दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जब हम फीता से नापी करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग फीट में। जब वर्ग फीट में आए तो फिर आप लोग क्या करें, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है डिसमिल का जो 435.6 वर्ग फीट जो होगा वो 1 डिसमिल होता है। तो आपका जो एरिया जितना भी एरिया है उसको 435.6 से भाग दे देंगे। दे देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो डिसमिल में आएगा। डिसमिल में आएगा, जैसे हो सकता है 4 डिसमिल आए या 4.5 आए या 4.52 आए, तो जो भी है दशमलव के बाद 3 अंक जो होता है वर्ग करी होता है। या हम जैसे कि बात करें कड़ी में, तो कड़ी में क्या होता है, जब कड़ी से नापी करेंगे तो फिर लंबाई और चौड़ाई जो कड़ी में आएगा तो आपका लेंथ भी कड़ी में आएगा और चौड़ाई भी कड़ी में आएगा। तो एवरेज लेंथ कड़ी में आएगा, फिर एवरेज यानी औसत चौड़ाई और औसत लंबाई जो आपका होगा वो कड़ी में आएगा। कड़ी में आने के बाद फिर क्या करें, दोनों को 2 से भाग दे देंगे, यानी वही एवरेज लेंथ आया और चौड़ाई आया, उसको फिर हम लोग गुना करेंगे। एवरेज लेंथ यानी औसत लेंथ औसत चौड़ाई को हम लोग गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा जब कड़ी से नापेंगे यानी जरीब से नापी करेंगे तो वो कड़ी में आएगा, वर्ग कड़ी में। किस में आएगा, वर्ग कड़ी में। तो जब जरीब से नापी करेंगे तो वर्ग कड़ी में, फीता से नापी करेंगे तो वर्ग फीट में आएगा। तो वर्ग फीट में जब आपका क्षेत्रफल आए तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है डिसमिल का, वो है 435.6। जब वर्ग फीट को 435.6 से भाग देंगे तो हमेशा वो डिसमिल में आएगा। और यदि आप कड़ी में नाप रहे हैं तो आप 1000 यानी 1000 वर्ग कड़ी जो होगा वो 1 डिसमिल होता है। तो जितना भी आपका क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में आया उसको 1000 से भाग देंगे तो आपका 1 डिसमिल का वैल्यू होगा। और जब भी वैल्यू हो तो जैसे कि हो सकता है 4.5 आए तो 4.5 का मतलब हुआ कि 4 डिसमिल और 500 वर्ग कड़ी, यानी दशमलव के 3 अंक जो होगा वो हमेशा कड़ी में आएगा, वर्ग कड़ी में आएगा, कड़ी में नहीं वर्ग कड़ी में। दशमलव के 3 अंक जो होगा वो वर्ग कड़ी में होगा। तो जैसे हमने अभी जस्ट नापी किया फीता से, जिसमें हमने 3 साइड नापी कर लिए हैं और हम लोग फिर चौथा साइड नापी करने जा रहे हैं।
चौथा साइड नापी करके हम लोग चारों प्लॉट को फिर आमने सामने के जो लंबाई वाले जो आमने सामने है उसको दो जोड़ करके 2 से भाग देंगे। फिर चौड़ाई वाले भाग को आमने सामने वाली चौड़ाई वाले भाग को 2 से जोड़ करके भाग देंगे। वो जो एरिया आएगा यानी एवरेज लेंथ एवरेज यानी औसत लंबाई औसत चौड़ाई जो आया उसको हम गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो रकबा आया यानी एरिया आया उसको हम लोग 435.6 से भाग दे देंगे। उसके बाद हम जो वैल्यू आएगा वो डिसमिल में आएगा और डिसमिल में पॉइंट के बाद जो भी आएगा 3 अंक, चाहे 0.2 है तो 200 हो गया, 0.3 है तो 0.3 माने 300, 0.35 है यानी 350 वर्ग करी। यानी दशमलव के बाद 3 अंक जो होगा, जब नहीं 1 अंक हो तो 0 बैठा दें, वो जो होगा वर्ग करी होगा। यानी 4 जैसे 4.32 यानी 4 डिसमिल 320 करी, 320 वर्ग करी। तो हम लोग जो अभी नापी किए हैं वो सर्वे पॉइंट से किए हैं कि आपका दखल कितना है। और दखल में जब भी रकबा कम होता है तो हम लोग दखल चेक करते हैं। यदि दखल में यदि ज़्यादा पाया जाता है तो फिर हम लोग नक्शा चेंज करते हैं। नक्शा में चेंज करने के लिए जब नापी कर लिया आप उसका दखल नापी करने के बाद उसका जो आर्मेर है वर्तमान में वो किस पोजीशन पे है, उसका जो पॉइंट का लोकेशन है उस प्लॉट का, वो चारों साइड के जो अदर मेर है उस मेर से कितना डिस्टेंस पर उस पॉइंट का लोकेशन है, आर्मेर का लोकेशन है, वो चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद ही नक्शा पे हम लोग चेक कर पाएंगे, क्योंकि नक्शा में भी वो आर्मेर साइड वाला है और मेरा प्लॉट पर भी है। तो देख लेंगे कि प्लॉट पर कितना डिस्टेंस पर उसका आर्मेर नया जो बना है, जो आपत्ति किए थे उनका डिस्टेंस कितना दूरी पर है। और फिर चारों साइड से नापी करने के बाद ये फिक्स हो जाएगा कि ये मेर से इतना दूरी पे, पूर्व साइड से अदर पॉइंट से इतना दूरी पे है, उत्तर से इतना दूरी पे है। तो चारों साइड से नापी कर लेंगे। नापी करने के बाद उसका पॉइंट फिक्स कर लेंगे हम लोग। और फिर हम लोग जो है नक्शा पर भी उसी आर्मेर से नापी कर करके उसका पॉइंट लोकेट करेंगे और नक्शा बनाएंगे। तो यही था। आई होप कि आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब